जय श्री राम दोस्तों वुडू प्रयोग पुतली विद्या या प्रयोग एक तरंगों पर आधारित क्रिया है जिसमें सूक्ष्म वातावरणीय तरंगों के माध्यम से लक्ष्य को प्रभावित किया जाता है और एक तरफ व्यक्ति का शरीर तथा दूसरी तरफ उसका पुतला होता है। प्रबल मानसिक शक्तियों से इन दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बनाया जाता है कि पुतले से अथवा उसके अंगों से व्यक्ति के वास्तविक शरीर प्रभावित कर दिया जाता है। इस क्रम में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। किसी की समस्या दूर भी किया जा सकता है और किसी को कष्ट भी पहुंचाया जा सकता है। कष्टों को दूर करने अथवा लाभ पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा या शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कष्ट पहुंचाने के लिए वातावरण की नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी अथवा आत्माओं की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति अथवा आत्माओं या पृथ्वी के वातावरण के निचले सतह से संबंधित शक्तियों के सहारे किसी को कष्ट दिया जाता है तो ये क्रिया काला जादू या ब्लैक मैजिक कहलाती है। यद्यपि वुडू या पुतली विद्या से दोनों कार्य होते हैं, पर अधिकतर इससे कष्ट पहुंचाने या प्राण हरण के ही कार्य होने से ये बदनाम हो गई है और कालू जादू के रूप में प्रचलित हो गई है। ये क्या है, इस विषय पर हम अपने पिछले अंक में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी क्रिया विधि क्या होती है, ये कैसे प्रभावित करती है। पुतली विद्या अथवा वुडू स्पेल के पीछे पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति कार्य करती है। ये प्रकृति के नियमों के अनुसार ही संचालित होती है। इस विद्या विज्ञान के सूत्रों एवं नियमों का ज्ञान न होने के कारण आधुनिक वैज्ञानिक जगत इसे अंधी आस्था कहता है और समान आदमी काला जादू। समान तांत्रिकों और तंत्र ओझाओं को इस विद्या की अंदरूनी बातों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ताम झाम दिखाकर भयादोहन करते हैं। ये विद्या इतनी सरल नहीं है। अभी कुछ जानने के बाद इससे करने के लिए जिस साहस और विश्वास की जरूरत होती है वह सामान्य साधकों के लिए संभव नहीं होती। उस पर तांत्रिक क्षेत्र के विस्तृत ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ये एक अति गुप्त विद्या है जो पारंपरिक और गुरु शिष्य परंपरा पर चलती रही है, क्योंकि ये पूर्ण प्रायोगिक विद्या है। वुडू प्रयोग या पुतली प्रयोग नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसफर करने का माध्यम है, जिसकी वजह से हम किसी में भी अपनी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा भेजकर उसकी खुद की जीवनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं या बढ़ाते हैं। यह मानसिक एकाग्रता और अच्छे बुरे विचारों पर काम करता है। इस प्रक्रिया के लिए कर्ता को खुद ऊर्जा को धारण करना होता है। ये जादू तभी काम कर सकता है जब कर्ता पूरी तरह से नकारात्मक या सकारात्मक प्रवृत्ति को अपना लेता है। ये एक विद्या है और केवल विनाशक नहीं, इससे दूर बैठकर किसी भी स्त्री पुरुष के गंभीर लाइलाज रोगों की भी चिकित्सा की जा सकती है और इसका उपयोग वशीकरण, मोहन, स्तंभन जैसे मारण कार्यों तक किया जा सकता है। इस विद्या के लिए जिस पर प्रयोग किया जाता है उसकी मूलभूत जानकारी की आवश्यकता होती है। नाम, पता के साथ संभव हो तो उसका चित्र, उसके कपड़े, बाल, आभूषण आदि का उपयोग होता है। उसके जन्म नक्षत्र, राशि आदि का प्रयोग भी कुछ स्थानों या क्षेत्रों में होता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धति अपनाई जाती है, किंतु सब में व्यक्ति के शरीर और उसके आभामंडल को प्रभावित करने की योग्य परिस्थितियों का निर्माण करना ही होता है। पुतली बनाने में कई सात खाद्य पदार्थों का उपयोग जैसे बेसन, उड़द आदि को कहीं मिट्टी, लकड़ी आदि का प्रयोग होता है। पुतली के पदार्थ के साथ पद्धति अनुसार बाल, कपड़े आदि मिलाए जाते हैं और जानवरों के अंगों का उपयोग होता है अथवा चिता राख या हवन राख उद्देश्य अनुसार विशेष वृक्ष के अवयव, खाद, कच्चे पदार्थ आदि मिलाए जाते हैं। पुतली निर्माण में माप को भी महत्व दिया जाता है। अधिकतर स्थानों पर लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है, कहीं कहीं तो अंगों आदि की लंबाई चौड़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है। पुतली निर्माण में दिन, तिथि, समय को भी महत्व दिया जाता है। इसके बाद इस पुतली की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसके लिए हर क्षेत्र स्थान की अलग अलग पद्धति और मंत्र होते हैं। भारतीय तंत्र जगत में तो कुछ पद्धतियों में महीनों इस प्राण प्रतिष्ठा में लग जाते हैं, जबकि भिन्न क्षेत्र स्थानों पर अलग अलग दिन और समय लगते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे मुख्य साधक की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता होती है। सक्षम न होने हुआ तो पुतली प्रतिष्ठित नहीं होगी अथवा पूर्ण प्रक्रिया मालूम न हुई तो कुछ नहीं होगा। छोटी सी तकनीकी त्रुटि अनर्थ कर सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वशीकरण, आकर्षण, विदेशरण, स्तंभन, उच्चाटन और मारण की क्रियाएं शुभाशुभ भेद से तिथि, आकल, राशि, श्राद्ध का शुभाशुभ काल आदि देखकर किया जाता है।
ज्योतिष के अनुसार विषय योग, मृत्यु योग, शूल योग, कंटक योग आदि अशुभ और इसी प्रकार शुभ योगों का चयन करके क्रिया की जाती है। यहाँ भी अलग क्षेत्रों की अलग अलग पद्धति, समय, स्थान होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा क्रिया का समय निर्धारण होने के बाद क्रिया की जाती है, जहाँ अलग क्षेत्र के लिए अलग मंत्र पद्धति होते हैं, किंतु सबकी मानसिक शक्ति, लक्ष्य पर एकाग्रता आवश्यक होती है। इसके साथ खुद की सुरक्षा का भी पूरा व्यवस्था साधक रखता है। पुतली विद्या या विदु प्रयोग में व्यक्ति की ऑरा, सूक्ष्म शरीर चक्र, जीवनी ऊर्जा को लक्ष्य कर क्रिया की जाती है। इसमें व्यक्ति के अमृत स्थान अथवा विश्व स्थान को ध्यान में रखा जाता है, जो कि तिथि के आदि के अनुसार पुरुष अथवा स्त्री में बदलता रहता है या अलग अलग होता है। प्रयोग करने वाले साधक को शरीर के मर्म स्थानों की पूरी जानकारी होती है, जो कि संख्या में 38 होते हैं। ये मर्म स्थान सिद्ध होने पर अलौकिक शक्तियों को देने वाले पर ये मारक प्रयोग करते हैं स्थान भी हैं। इन पर अभिचार करके सभी प्रकार के रोगों का दूर किया जा सकता है, तो अभिचार से क्षति भी पहुंचाई जा सकती है। अभिषेक करके गुरु शक्तिधाम भी यहाँ किया जा सकता है, पर इन्हें समस्त भयानक अभिचार कर्म भी कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया या जादू में नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में बदलकर माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र पर दबाव बनाती है। जब साधक द्वारा प्रक्षेपित ऊर्जा व्यक्ति पर प्रभावित होती है, तो दोनों की ऊर्जा का आपस में टकराव होता है। जिस अंग पर पुतली पर प्रयोग किया जा रहा होता है, उस अंग से संबंधित चक्र और ऑरा तत्काल प्रभाव पड़ता है, जिससे वह सुरक्षा में अक्षम हो जाते हैं और अंग पर तरंगों का आघात होता है। वस्तुतः ये शास्त्र आघात सा नहीं होता, अब तो जो ऊर्जा या आंतरिक शक्ति उस अंग को संचालित कर रही होती है, उसमें रुकावट या विक्षोभ होने लगता है। इसलिए यदि हृदय पर क्रिया की जाए तो कोई हृदय को खींच रहा है या दबा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। पैर पर क्रिया हो तो लगता है कि पैर काम नहीं कर रहा है। शरीर के अंग वैसे ही रहते हैं, किंतु वहाँ की जीवनी शक्ति निष्क्रिय या समाप्त कर दी जाती है। जब ये क्रिया लाभ के लिए की जाती है, तब संबंधित अंग में अतिरिक्त ऊर्जा भेजी जाती है, जिससे संबंधित अंग अथवा शरीर की कोई भी समस्या समाप्त हो जाती है। ये एक जटिल तांत्रिक क्रिया है। इन सारी क्रियाओं को करने में महीनों का वक्त लगता है। कुछ पद्धतियों में सेकंड भर में काम खत्म हो जाता है, किसी में महीनों लगते हैं। अक्सर निर्माण या सुधार की क्रिया में महीनों लगते हैं, जबकि क्षति की क्रिया में बहुत कम समय में हो जाती है। यहाँ सबसे अधिक महत्व क्रिया करने वाले की शक्ति होती है। भेजी जा रही ऊर्जा को लक्ष्य व्यक्ति के कपड़े, बाल आदि के माध्यम से तरंगों को मिलता है, जो संबंधित व्यक्ति को खोज लेती है। जहाँ इसका प्रयोग नहीं होता, वहाँ भेजी या जा रही शक्ति नाम, पते, चित्र आदि द्वारा वातावरण की शक्तियों का संपर्क में बना लक्ष्य खोजती है। यदि कोई स्त्री या पुरुष इससे पीड़ित है, कहीं कोई ऐसी तंत्र क्रिया कराता है, तो उसे ढूंढना और पुतली को नष्ट करना असंभव है। इसके द्वारा तेज दर्द, सुई चुभने या भाला मारने जैसी पीड़ा, काटने चीरने जैसी पीड़ा, ज्वर, उन्माद आदि भयानक रूप से ले लेता है। जब एक पुतली पर अत्याचार होता रहेगा, पीड़ित भी पीड़ित रहेगा, कोई उपचार कारगर नहीं होगा। अगर किसी के लाभ के लिए कोई क्रिया पुतली पर होती है, तो व्यक्ति का अनायास अचानक लाभ होता है। संबंधित अंग अथवा शरीर स्वच्छ हो जाता है, शक्ति ऊर्जा बढ़ जाती है, कोई समस्या होती है तो निकल जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता।